हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे। क्योंकि आप मुझे देख रहे हो तो भाई बढ़िया ही होगे ना। ये देखो पीछे अपने जवान लग रहे हैं दौड़म भाग में एक नौकरी के लिए। कितना दौड़ रहे हैं। नौकरी कौन सी? कांस्टेबल वाली नौकरी। नौकरी कौन सी? वही डंडा खिसकाने वाली नौकरी। नौकरी कौन सी? वही बड़े साहब को सलाम बजाने वाली नौकरी। और यही ये जवान जो रोज ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, इस जगह का मैं आपको तालाब का हाल दिखाता हूँ। आपको तालाब देखिए जरा आप। ये देखिए साहब, ये देखिए। करें अपने तालाब के दर्शन। ये तालाब कचरे प्लास्टिक पैकेट से भरपूर, गंदा पड़ा हुआ है, सड़ा पड़ा हुआ है। कोई इसमें वन्य जीवन, जल जीवन नहीं है इसमें। लेकिन इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर घुसकर इस तालाब की सफाई करने का थोड़ा बहुत भी ठेका लेता हो। चक्कर क्या है दोस्तों, हमें अपनी नौकरी, अपनी गुलामी से इतना प्यार हो गया है कि ये जो कम से कम 100 जवान जो है यहाँ पर और डेली एक्सरसाइज करते हैं, इन 100 जवानों में से इनका जो लीडर है वो ये नहीं कह रहा इनको कि 1 घंटा भाई इस तालाब के लिए दे दो। तुम्हारे गांव में जो तालाब है, ये मैं अभी राजस्थान में हूँ और इस तालाब को बचाया जा सकता है। लेकिन हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी होते हैं हिंदुस्तानी। हमारा गांव सड़ रहा है, हमारा शहर सड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, ये देखिए, इस दूर दराज के गांव में आने के लिए भी मैंने पता नहीं कितना कचरा देखा रास्ते में पड़ा हुआ। खैर, मैं बात कर रहा हूँ आज, शॉर्ट वीडियो रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, आपके माँ बाप की। चक्कर क्या है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि आपके माँ बाप हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं। रीज़न उसका क्या है कि हिटलर जो था ना, वो किसी को लव मैरिज करने से नहीं रोका उसने कभी, अगर वो यहूदी ना हो तो। स्टार्टिंग में नहीं रोका, जो आपके माँ बाप स्टार्टिंग से दबाव बना के रखते हैं जात और बिरादरी का। उसके बाद उस आदमी ने कभी भी मतलब कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि भैया तुम्हें ये करियर चुनना है, तुम्हें ये करियर नहीं चुनना, जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े पहनने नहीं है। उसने कभी ये नहीं बोला कि बेटा यही काम जो हमने बोल दिया वही करना है, यहीं पर शादी करनी है और अब बच्चा करना है, और बच्चा करना है तो लड़का करना है। हिटलर ने लड़का बच्चा इस टाइम पे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे माँ बाप हिटलर से भी बड़े तानाशाह हुए कि नहीं हुए? भाई हुए ना। तो भाई जब तुम्हारे माँ बाप हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं, तो जो फालतू का जो इज्जत का जो ढोंग रचा रखा है, क्यों रचा रखा है भाई? मैं देखता हूँ कितने सारे बच्चे, कितने सारे अडल्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी बचपन की जो समस्या थी वैलिडेशन की, उनके माँ बाप उनको कभी बोलते ही नहीं कि तू एक अच्छा बच्चा है। उनके माँ बाप पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन उसको कभी नहीं बोलते कि भाई तू जो है, जैसा है, तू बढ़िया है, तेरा अपना स्थान है हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में। वो कभी उसको वैलिडेट ही नहीं कर पाते। बाहर से एक आदमी आता है, 2% प्यार दिखाता है किसी को, और वो 2% का प्यार लेके वो लड़की या वो लड़का इतना पागल हो जाता है कि उस गलत शादी के चक्कर में पड़ जाता है, उस टॉक्सिक मैरिज के चक्कर में पड़ जाता है। और एक टॉक्सिक मैरिज का कल्चर यहाँ बना हुआ है। कारण उसके माँ बाप हैं। ये माँ बाप जो कभी भी तुम्हें वैलिडेट नहीं करते, ये माँ बाप जो हमेशा तुमसे नाखुश रहते हैं, ये माँ बाप जो हमेशा एक दूसरे को नोचते हैं तुम्हारे सामने, और उसकी वजह बहुत बार तुम्हें बताते हैं कि ये लड़ाई हो रही है तो तुम्हारी वजह से हो रही है। ये मूर्ख, ये लो आईक्यू लोग, जो मैंने अभी भी प्रूव किया है कि हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं, बिल्कुल अभी प्रूव किया मैंने। हिटलर ने ऐसा कोई काम नहीं किया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी कैरियर डिसाइड कर रहा हो, तुम्हारी शादी डिसाइड कर रहा हो, तुम्हारा बच्चा कब होगा ये डिसाइड कर रहा हो। तुम्हारे माँ बाप तो उनसे भी बड़े हुए ना, तुम्हारे माँ बाप तो हिटलर से भी घटिया हुए, उससे भी खराब हुए। तो जब ये लोग उससे भी खराब है तो क्यों इज्जत मांग रहे हैं भाई? ये किस लॉजिक से इज्जत दे रहे हो तुम इनको? भाई जब कोई आदमी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता तो क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं है? तो क्यों भगवान बनाया जा रहा है माँ बाप को भाई? When you are ruled by a dictator at your home, 8 बजे का कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है तुम्हारे ऊपर? एक लड़की 30-35 साल की उम्र में ये डिसीजन नहीं ले सकती मुझे किस शहर की टिकट कटानी है और कहाँ घूमने जाना है। उसके ऊपर भी उसका बाप पर पूरा का पूरा स्टैंप लगा कर देगा।
और यही बच्चे जब शादी करते हैं तो वो ऐसे पार्टनर को चुन लेते हैं जो कि खराब होता है उनके लिए। लेकिन वो चूंकि वो अरेंज मैरिज की मीटिंग में उनसे 2 मिनट आराम से प्यार से बात करता है, उनको लगता है कि इसने पता नहीं क्या कमाल कर दिया, इसने पता नहीं हमसे क्या इज्जत दे दी, इसने पता नहीं हमें क्या वैलिडेट कर दिया, अब तो हम इसके ही होकर रहेंगे। बहुत सी लड़कियां स्पेशली जिनकी माएँ उनको वैलिडेशन नहीं देती कभी भी, मोस्टली वो गलत पार्टनर चुनती हैं। मोस्टली ये लोग अपने बच्चों को कहीं भी थप्पड़ मार देते हैं। मोस्टली ये लोग हमेशा एक समाज का वो वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। जब भी मेहमान आते हैं, बेटा इनको डांस करके दिखाओ, इनको गाना करके दिखाओ, उनके सामने करना जरूरी है, उनके सामने करना जरूरी है। तुम कितने भी बड़े एक्टर हो, तुम कितने बड़े म्यूजिशियन हो, तुम कितने ही बड़े पेंटर हो, तुम कितने बड़े राइटर हो, तुम्हारे घटिया माँ बाप कभी भी वो बात को सिर्फ इसलिए नहीं समझेंगे और समझना जरूरी नहीं समझेंगे क्योंकि समाज की नजरों में वो कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है। जिस समाज में राइटर को अच्छा प्रोफेशन ना समझा जाता हो, जिस समाज में एक आदमी को वो काम ही ना करने दिया जाता हो जिसमें उसका दिल लगता है, क्या वो समाज परवाह करने लायक है? क्या उसकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा? मैं इस दूर दराज गांव में आया हूं और मुझे दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु से जो शांति मिली है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक बहुत कम आबादी है, बहुत ही कम आबादी है। और इस कम आबादी का रीज़न ये है, कारण ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली एक तो इलाका ही ऐसा है, दूसरा यहाँ पर जल की थोड़ी कमी है, पानी की कमी है। यहाँ पर औरतों का मैंने देखा है ऑलरेडी घूंघट वूंघट बहुत चढ़ाए हुए हैं औरतों ने। यहाँ पर मैंने देखा है ऑलरेडी एक रूढ़िवादी समाज पनप रहा है। एक आदमी है और उसके साथ 4-4 औरतें हैं, फूफी मामी चाची मौसी जो भी हैं। तो ये जो परिवार पैदा हो रहे हैं इन आदमियों के, वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। यही बच्चे, यही औरतें बाद में जाते हैं और बाद में अलग अलग तरह से जब इनको मौका मिलता है तो रिलीजन में एक्सट्रीम हो जाते हैं। यही बच्चे, इनको मौका मिलता है तो अपने आप को कई बार एलिनेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो जब तक तू आईएएस नहीं बनेगा तब तक तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि तूने मेरे सपने पूरे नहीं किए। ये कितना स्वार्थी कारण है किसी बच्चे को पैदा करने का भाई। किसी भी व्यक्ति को जन्म देने का कितना घटिया कारण है। तू मेरे सपने पूरे कर, तू मेरा नौकर है, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा मालिक हूं, मैंने तुझे पैदा किया है। अब तू मेरा क्रिकेटर बनेगा, तू युवराज सिंह होगा, बढ़िया तू गोल्फ खेलता होगा, बढ़िया तू स्केटिंग करता होगा, कैरम खेलता होगा, हॉकी खेलता होगा, बास्केटबॉल खेलता होगा, लेकिन तू अब क्रिकेट खेलेगा क्योंकि तू योगराज सिंह का पुत्र है, तू योगराज सिंह का बेटा है। अब मर इसमें, क्योंकि तुझे मैंने जन्म दिया है, तू मेरा नौकर है, मैं मालिक हूं तेरा, मैं तुझे डिसाइड करूंगा, मैं बनाऊंगा तुझे। और इस पर वो बड़ा गर्व भी लेते हैं। बिल्कुल जी, हमें तो पता ही है। अगर तुम्हें पता ही है और तुम्हारे बच्चे को नहीं पता तो इसका मतलब है तुम तो घटिया मालिक हुए ना। तुमने तो नौकर को नौकरी बना के रखा भाई। अगर तुम सब कुछ तुम्हें पता है और तुम्हें लगता है कि तुम ही बच्चों को सब कुछ बताओगे, तो तुम्हारे खुद के रिश्ते, तुम्हारी खुद की शादियां, तुम्हारे खुद के व्यवहार लोगों के साथ, तुम्हारे खुद के झगड़े, पहले वो तो निपटा लो। काका योगराज जी, तुम उनके टूल हो बस। तुम्हें एक तरह से टूल की तरह देखा जाता है। बुढ़ापे का सहारा क्या है? बुढ़ापे का सहारा भाई इमोशनल नीड पूरी की जा रही है। क्या है? आईएएस बनेगा तू, तू क्रिकेटर बनेगा, क्या है ये? इमोशनल नीड पूरी की जा रही है। जब मैं 70 का हो जाऊंगा, जब मैं 80 का हो जाऊंगा, जब मैं चल नहीं पाऊंगा, क्या है? मेरी फिजिकल नीड पूरी की जा रही है। मेरी देखभाल करेगा, मेरी पट्टियां करेगा, मेरी टट्टियां धोएगा। कौन है ये? ये वो आदमी है जो अपने लिए, अपनी स्वार्थ के लिए तुम्हें पैदा कर रहा है, तुम्हें नौकर की तरह देख रहा है, टूल की तरह देख रहा है। और इन लोगों को यहाँ भगवान बनाया हुआ है हमने। पूरा का पूरा देश पिछड़ा हुआ है भाई इस घटिया मानसिकता से। हिटलर तो तुम्हारी शादी करने से नहीं रोकता था ना, कि कैरियर बनाने से रोकता था, कि ट्रैवलिंग करने से रोकता था। भाई तुम 2-4 काम अपनी मर्जी से कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना अनकंडीशनल लव है इनका। अनकंडीशनल लव के मारो, अनकंडीशनल लव कहते हो ना अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा। 2-4 काम अपनी मर्जी से कर लो। एक बार रात को लेट आकर देख लो, एक बार कह दो कि मेरे को शादी करनी है फलाना जात की लड़की से, अपनी मर्जी से करनी है, तब देख लेना कितना अनकंडीशनल लव है इनका।
मैं अपनी मर्जी का करियर बनाकर देख लो, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना करियर बना के देख लो, अपने पैशन को बनाकर देख लो, तब देख लेना इनका कितना अनकंडीशनल लव है। सब नौटंकी है अनकंडीशनल लव के नाम पे भाई, ये कुछ नहीं है। तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए टूल की तरह इस्तेमाल होना बंद करो, अपना दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, नज़ारा बहुत अच्छा है, सनसेट होने वाला है और मैं इस सनसेट को देखने वाला हूँ। और अगर तुम्हें भी वीडियो अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, सीनरी और इमेजरी और व्यू पॉइंट्स, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद। वंदे मातरम।